हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, नंबर सिस्टम से हर एक एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए हम इसे कैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी कि हम इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है नंबर सिस्टम, यानी कि हम संख्याओं के बारे में इस पूरे चैप्टर में जानेंगे, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होते हैं। नंबर की जो स्टार्ट यानी कि संख्याओं की जो स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, वो होती है सम्मिश्र संख्या से। सम्मिश्र संख्या से, ठीक है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या आप जो लोग साइंस मीडियम से मैथमेटिक्स इंटर्स पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल, सम्मिश्र संख्या एक जटिल संख्या होती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत ही हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स और एक पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम रियल नंबर और एक पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, या फिर उन्हें कहते हैं हम अवास्तविक संख्याएं इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, रियल नंबर में वो सब आ जाएंगे, जैसे कि देखिए रियल नंबर में आ जाती हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं के। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, और ये है आपका काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर हमको जो पढ़ना है, हमारे मतलब काम की चीज़ है, वो क्या है, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर जो है जनरल कंपटीशन में इससे क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, इमेजिनरी नंबर जैसे कि इसकी शुरुआत आई से हो रही है, इसे हम इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, स्मॉल आई से डिनोट भी करते हैं। यहाँ पे आई स्क्वायर बराबर होता है, -1। आई को हम आयोटा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आयोटा भी कहते हैं। ठीक है, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन इस पर अगर बन भी सकता है, मान लीजिए सीजल वगैरह या फिर CDS एग्जाम या DA एग्जाम में, तो इसकी वैल्यू पूछ सकती है कि वो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता। ठीक है, हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक संख्याएँ। तो देखिए इसका जो काल्पनिक संख्याओं के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। काल्पनिक संख्याएँ वो होती हैं जिनका हम अगर स्क्वायर करें वो क्या है, माइनस में आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं, इनका वर्ग करते हैं, तो इनका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, देखिए ये सब एग्जाम्पल हैं इमेजिनरी नंबर के। इमेजिनरी नंबर हमेशा रूट में होती है और अंदर क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ये होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे काल्पनिक संख्याओं के बारे में। इसके बारे में हमें थोड़ा ही जानना है। ठीक है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में ज़्यादातर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर्स में हम क्या समझेंगे। रियल नंबर में हम आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। यानी कि रेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्याएं और रियल नंबर, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। राइट, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका स्टार्टिंग जो नंबर सिस्टम की होती है यहीं से होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या हमें पढ़ना, किसके बारे में, रियल नंबर्स के बारे में जानना है। रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स में क्या जानना है हमें, एक जानना है हमें रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स मीन्स, रेशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स मीन्स अपरिमेय संख्याएं। ठीक है,
अगर आप नंबर लाइन कभी पढ़े होंगे, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा, तो आपको पता होगा ये जो बीच की वैल्यू होती है संख्या रेखा पर, वो क्या होती है, जीरो होती है, जीरो होती है। और इसके दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में जितनी भी संख्याएं होती हैं, अगर शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव होती हैं, और इसके लेफ्ट साइड में जो होती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, ये नंबर लाइन आप लोग सीखे होंगे। तो नंबर लाइन पे जो होती है, नंबर लाइन पे सारे क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स मतलब क्या होता है, पूर्णांक। नंबर लाइन्स पे क्या आते हैं, पूर्णांक आते हैं। नंबर लाइन्स पे क्या आते हैं, पूर्णांक आते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे यानी कि अगर ये कहें कि इधर पॉजिटिव संख्या से 1 2 3 4, इधर देखते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स इन्हें कहेंगे, इंटीजर्स। ठीक है, देखिए इंटीजर्स इन्हें कहते हैं। अगर इसके बाद देखें इस पे, अगर देखिए अगर नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे अगर ये 0 है, इधर मान लीजिए कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, मान लीजिए यहाँ पर आ गई 1/2 1/3 1/4 समथिंग कुछ भी आ गया। ठीक है, इधर आ गया ऐसे -1/2 -1/3 -1/4, तो ये इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स नहीं है, ये पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होगी, फ्रैक्शन में नहीं होंगी। पूर्णांक संख्याएं जो होंगी वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि नाम से पता है, पूर्ण अंक यानी कि इंटीजर पूर्ण अंक होने चाहिए, ना कि वो ना ही डेसिमल में हो ना ही फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो नंबर लाइन पे हम ये देख रहे हैं फ्रैक्शनल, जो फ्रैक्शन वाली जो संख्याएं हैं, ये आपकी रेशनल नंबर में चली जाती हैं। किस में चली जाती हैं, परिमेय संख्याओं में चली जाती हैं। देखिए अब हम आपको धीरे धीरे एक का डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, चलिए समझते रहिए और आप नोट डाउन भी करते रहेंगे। ठीक है, अपनी रफ शीट पर नोट डाउन भी करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो रैशनल नंबर और इरेशनल, रियल नंबर में हम कह सकते हैं सारी संख्याएं आ जाती हैं। रियल नंबर में जो हमें पढ़ना है वह सारी संख्या, जैसे कि हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए। ये सब क्या होते हैं, ये आपके रियल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन एक इस पे देखिए होता है कि एक क्वेश्चन बनता है, क्या सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? क्या सभी अपरिमेय संख्याएं, यहाँ पे एक देखिए क्वेश्चन बन सकता है, क्या सभी इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे? ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या हो गया, नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। इस पे और एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ होते हैं। क्या रैशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? इसका भी आंसर क्या होगा, यस होगा। ठीक है, इस तरह से आपको बेसिक इसमें जानना है। ठीक है, तो चलिए हम एक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए इसी में सबसे ज़रूरी क्या होता है, देखिए जो हमें पढ़ना है रियल नंबर्स में, तो डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इसी के अंतर्गत डेसिमल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स हो गए, बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, ठीक है, हेक्साडेसिमल हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हमें पढ़ना किसके है, डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि डेसिमल नंबर्स ही सारे पूरे आपके यूज होते हैं। जैसे डेसिमल नंबर टोटल कितने होते हैं आपको जानना जरूरी है। डेसिमल नंबर आपके होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल 10 डेसिमल नंबर्स होते हैं, और इन्हीं से सारी संख्याएं बनती हैं। देखिए ये डिजिट हैं, टोटल डेसिमल नंबर, या फिर ये कह सकते हैं टोटल यूनिट डिजिट कितने होते हैं, टोटल यूनिट डिजिट जो होते हैं कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, टोटल यूनिट डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं। इन्हीं से सारी संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, इन्हीं से सारी संख्याओं का निर्माण होता है। चलिए देखिए, तो हम सीखेंगे बारी बारी से। इसके बाद देखिए जो इसके अंतर्गत सारी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो देखिए
रियल नंबर आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद अब रियल नंबर में जो जो आते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, राइट। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है एक से लेकर के इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। एक से लेकर के इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर आती हैं, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद आएगा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर देखेंगे तो इसे कहेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो होल नंबर जो होता है, जैसे ही हम इसमें नेचुरल नंबर में जीरो शामिल कर देते हैं, देखिए ये अधूरा है। नेचुरल नंबर क्या है? ये अधूरे होते हैं। जैसे ही हम इसमें जीरो शामिल कर देते हैं तो ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 0 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो होती हैं वो क्या होती हैं? होल नंबर्स होती हैं। इसके बाद हम जानेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर, ठीक है। नंबर की स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कुछ लोग को NO करके दिख रहा होगा, तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर NUMBER, ठीक है। देखो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है ऐसी संख्याएं, ठीक है, दोज नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या हो? कंप्लीटली क्या हो? डिवाइड हो। जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये भी होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन तक होंगे। ये होती है इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। ये क्या होती हैं? सम संख्याएं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जिसको जरूरत हो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर देखिए इसके बाद आएगा ऑड नंबर्स मीन्स क्या होगा? विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कि विच नंबर या फिर कहेंगे दोज नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ऐसी संख्याएं क्या है? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं क्या है? 1 3 5 7, यानी कि जो 2 से कटती वटती नहीं है, ठीक है, वो क्या होंगी? ऑड संख्याएं होंगी। इसके बाद हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। क्या देखेंगे? भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर। क्या सीखेंगे? कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होती हैं ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, जिनके कम से कम क्या हों? 3 फैक्टर्स हों। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर होती हैं, ठीक है। तो देखिए यानी कि कंपोजिट, देखिए 1 अगर लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, क्या इनका 3 फ्रैक्शन है? 1 का केवल 1 ही फ्रैक्शन है। 2 का देखा जाए तो केवल 1 और 2 है। इसी प्रकार 3 का देखा जाए तो 1 और 3 है। तो ये कंपोजिट नंबर के अंतर्गत नहीं आ सकती। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 4, इसके बाद 6 होगा, इसके बाद 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर में बताया गया जिसका कम से कम 3 क्या हो? फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, ठीक है, वो कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या सीखेंगे? अभाज्य संख्याएं, राइट। इसका होता है प्राइम नंबर, इंग्लिश में से क्या कहेंगे? प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं जो 1 से डिविजिबल हों और खुद से डिविजिबल, यानी कि जो दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर, राइट। तो देखिए यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो अभाज्य संख्याएं आपको पता चल गई। ठीक है, इसी में एक चीज़ पूछा जाता है कि 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, कई छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, 1 से 100 तक की टोटल कितने 1 से 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो इसका आंसर है 25। इसका आंसर है 25। अगर यही पूछ ले कि 1 से 50 तक कितने आएंगे, तो 15 आएंगी, और 51 से लेकर के 100 तक कितनी आएंगी, आपके 10 आएंगे। राइट, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत रेयरली है कि इसे पूछा जाए, क्योंकि हम आसानी से इसे काउंट भी नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा अगर बड़ी संख्या का पूछ लिया तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोग इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, आपने नेचुरल नंबर सीखा, होल नंबर सीखा, ठीक है, इवन नंबर सीखा, ऑड नंबर सीखा, प्राइम सीखा, कंपोजिट सीखा। इसके बाद हम सीखेंगे, देखिए, को प्राइम नंबर। क्या सीखेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। राइट, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं मतलब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ये पेयर वाली संख्या होती है, यानी कि ये जुड़वा संख्या होती हैं। ऐसी जुड़वा संख्याएं जिनका एचसीएफ, ऐसी जुड़वा संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ऐसी जुड़वा संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होता है, इस तरह का क्वेश्चन भी छोटी मोटी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल जैसे 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ सकता है कि इनमें कौन सी को प्राइम नंबर है, उसे टिक करिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम सीखेंगे इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी होगी इसके अंतर्गत वो एक पूर्ण अंक के अंतर्गत आएंगे। पूर्णांक में क्या आती है, सबसे छोटी जो पूर्णांक होती है माइनस इनफाइनाइट होती है, और सबसे जो बड़ी होती है वो प्लस इनफाइनाइट। अगर नंबर लाइन की बात करें तो इसमें ये 0 होता है, इधर पॉजिटिव आता है और इधर निगेटिव आता है, यानी कि सबसे छोर पे जो होगा ये माइनस इनफाइनाइट होगा लेफ्ट साइड में, और इसी प्रकार राइट साइड में जो सबसे एंड पे होगा वो क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट होगा। राइट, और इसके बीच में इधर सब पॉजिटिव नंबर आएंगे, +1 +2, और इधर क्या आएंगे, -1 -2। इस तरह से ये इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंटीजर्स आ जाएंगे। तो आप लोगों ने इंटीजर्स समझा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्या है, रेशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। क्या है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में क्या करें, लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें, यानी कि हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, और इसमें कंडीशन है, क्या है कि p और q क्या हो, इंटीजर हो, p और q क्या हो, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक हो, और q का मान 0 के बराबर ना हो। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स होती हैं। इसी प्रकार हम सीखेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं। राइट, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स होती हैं। तो रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि 1 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। नेगेटिव वाली भी संख्याएं होती हैं जो हमें p/q के रूप में लिख सके, वो भी चलती हैं इसमें। ठीक है, आ जाती हैं। ठीक है, कुछ भी हो गया। देखिए, ये सब किसके एग्जाम्पल है, रियल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, रूट वाली संख्या जिनका हम रूट निकाल सकें, यानी कि पूर्ण वर्ग जो संख्या है वो भी क्या आ जाएंगी, रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल। इसी प्रकार इरेशनल नंबर्स हैं जिनका हम रूट ना निकाल सकें, जैसे कि 2 रूट 3, ठीक है, √5, √7, 2 रूट
3, ठीक है। कुछ भी ऐसी जो जिनका हम क्या कर मतलब पूर्ण वर्ग जो संख्याएं नहीं है, जिनका हम रूट ना निकाल सकें, ठीक है, जो पूर्ण अंक में ना आए, वैसी ऐसी संख्याएं क्या है, इरेशनल नंबर्स होती हैं, राइट। देखिए इसके बाद हम सीखेंगे, देखिए पूर्ण संख्याएं, एक होती हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं यानी कि परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखिए एक होता है आपका, एक होता है होल नंबर और एक होता है परफेक्ट नंबर। हालांकि हिंदी से तो कोई क्लियर नहीं होगा, पूर्ण संख्या उन्हें भी कहेंगे और पूर्ण संख्या इन्हें भी कहेंगे, लेकिन इंग्लिश से पता चलता है ये परफेक्ट नंबर है और वो होल नंबर है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो इनका देखिए डेफिनेशन क्या होता है, इनके जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, इन संख्याओं के जो फैक्टर होते हैं उनका हम एडिशन अगर करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट जो परफेक्ट नंबर है वो क्या है, 6 है। देखिए इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, एक तो इसका क्या होगा 1 होगा और क्या होगा 2 से भी डिविजिबल होगा और किससे डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो होगा ये तो 6 से होगा, लेकिन इसे हम 6 को कंसीडर नहीं करते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसका क्या है फैक्टर है, इसके क्या है गुणनखंड है, इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम एडिशन देखें तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 6 आ रहा है। तो ये जो है संख्या, ये जो 6 जो डिजिट दिख रहा है आपको, ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है। इसके बाद आता है 28 को अगर आप इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और किससे कटेगा, 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 4 से कटेगा और देखेंगे आप किससे कटेगा, 7 से कटेगा और किससे कटेगा, 14 से कटेगा, लेकिन 28 से कटेगा, लेकिन इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप इसे जोड़ लीजिए, 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27 1 28, यानी कि हमें ये पता चल गया इनका जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, उनके एडिशन के जो नंबर है उसके क्या होता है, इक्वल होता है। ये होता है परफेक्ट नंबर, ठीक है। आई होप आप लोग सीखे होंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर सिस्टम में ये जो चीज़ें इतनी आपकी बेसिक थी सब लगभग क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम में, ठीक है। संख्याओं के बारे में हमने लगभग जान लिया है, ठीक है। देखिए डेसिमल, अब डेसिमल नंबर्स में हम आए, अगर डेसिमल नंबर्स में, ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स में अगर देखा जाए, ठीक है, एक क्लास 7 में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 7 की बात करें या फिर क्लास 9th में इस समय है, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिसे बोलते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो टर्मिनेटिंग नंबर होता है जिसे हम टर्मिनेट कर सकें, यानी कि जिसका हम कह सकते हैं कि जिसका हम विभाजन कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर्स में हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स, राइट, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी कि शांत दशमलव, अशांत दशमलव, या फिर कहेंगे वसानी और अनवसानी भी कहते हैं इन लोग को, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग में जिसे हम, जैसे कि देखिए टर्मिनेटिंग में जिसे हम भाग दे सके, जैसे कि कह सकते हैं अगर हम लिख दें 1/5, तो 1/5 को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसी प्रकार देखिए 0.25, 0.125, ठीक है। इसी प्रकार है देखिए 5.25 समथिंग, जिसे मतलब हम पूरी विभाजित कर सकें, वो शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग में आती हैं, ठीक है। जो पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि उसका एक एंड हो, ऐसी जो मतलब इसका क्या होता है, इसमें एक एंड मिलता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में एंड नहीं मिलता है, कटती नहीं है, चलती जाती है। जैसे कि हम लिख दें 1/3 क्या होता है, 0.33333, ठीक है। इसे हम 0.3 पे बार भी लिख सकते हैं। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, जैसे अंदर आते हैं, जैसे 0.123 7 0 8 9, ऐसे ये सब जो होता है, ये देखिए ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल ये होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन इसमें देखिए इस तरह के जो होते हैं 0.3 पे बार हो गया, 0.3 पे बार हो गया, 0.56 पे बार हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 0.56, इसका मतलब 0.33333। तो ये जो नंबर्स है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में आएंगे, और ये जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आते हैं, यानी कि रिपीट भी नहीं करते और इनका एंड भी नहीं होता, ठीक है। और ये जो होते हैं टर्मिनेटिंग जो होते हैं, इनका एक एंड होता है, ठीक है। तो देखिए
आज हम इस वीडियो में यहीं तक सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम को और सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, कुछ आपको नया चीज़ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।